हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार। आइए आज हम लोग कला और संस्कृति का पूरा केवल नृत्य वाले पूरा 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 जो कला और संस्कृति के पूरा जो केवल नृत्य वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं किताब से। देखिएगा, यह रेलवे में इस रेलवे के लिए हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप रेलवे की तैयारी कर चाहते हैं तो हमारे आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस का पूरा स्ट्रेटजी बताया जाएगा और पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड इसी चैनल पर किया जाएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल से जुड़े रहिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। भारत के प्रमुख नृत्य विद्याएं देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। भारत का पहला नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि का प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में हुआ है, जिसका भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विविध पहलुओं की जानकारी होती है। केवल हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही हम लोग करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा पूरा पढ़ेंगे तो आइए हम यहाँ पढ़ते हैं। प्राचीन काल का भीमबेटका मध्य प्रदेश शैलाश्रय में सामुदायिक नृत्य संबंधी चित्रकारी तथा सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई से प्राप्त कांसे के नृत्य युवती मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। यानी अगर क्वेश्चन में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से क्या प्राप्त हुआ, तो कांसे के नृत्य युवती मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जो नृत्य के महत्व को दर्शाती है। यानी नृत्य का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि दोस्तों नृत्य का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से। प्राचीन काल में, एक बार और पढ़ देते हैं। प्राचीन काल में भीमबेटका मध्य प्रदेश शैलाश्रय में सामुदायिक नृत्य संबंधी चित्रकारी तथा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त कांसे की नृत्य युवती, कांसे के नृत्य मतलब मूर्ति, इसका अर्थ होगा मूर्ति। कांसे के नृत्य युवती मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ नृत्य के महत्व को, जो नृत्य के महत्व को दर्शाती है। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य दो आधारभूत स्वरूप है। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो आधारभूत स्वरूप होता है। पहला लास्य होता है, इसके लास्यतम भावरस और अभिनय निरूपित होते हैं। कला का यह रूप नृत्य की नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। दूसरा तांडव, यह नृत्य नर अभिमुखताओं का स्वरूप है तथा इसमें लय एवं गीत का अधिक बल दिए जाते हैं। तांडव में यह नृत्य नर अभिमुखताओं का स्वरूप है तथा इसमें लय और एवं गीत पर अधिक बल दिया जाता है। नृत्य के 9 रस या भाव नृत्य के 9 रस, ये भी दोस्तों याद कर लीजिएगा। देखिए, प्रेम के लिए श्रृंगार होता है। दूसरा हास्य तथा विनोद नाटक के लिए हास्य होता है। तीसरा क्रोध के लिए रौद्र होता है। चौथा दुखद घटना के लिए करुणा होता है। जो सर हाईलाइट किया गया है दोस्तों, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हाईलाइट किया गया है। जैसे पहला प्रेम के लिए श्रृंगार होता है, हास्य तथा विनोद नाटक के लिए हास्य होता है। तीसरा क्रोध के लिए रौद्र होता है। चौथा दुखद घटना के लिए करुणा होता है। पांचवा शांति या मोक्ष के लिए शांत होता है। आश्चर्य के लिए अद्भुत होता है। घृणा के लिए बीतभत्स होता है। दशाहत के लिए भयानक होता है। सूरता के लिए वीर होता है। आधारभूत मुद्राएं 108 होती है। आधारभूत मुद्राएं कितने होती है? 108 होती है। आधारभूत मुद्राएं 108 होती है, जिसके मेल में किसी विशिष्ट भाव या चित्रण किया जाता है। आधारभूत मुद्राएं 108 होती है दोस्तों, ये भी हाईलाइट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। आधारभूत मुद्राएं 108 होती है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विद्या है। पहला भारतनाट्यम, दूसरा कथकली, तीसरा मोहिनीअट्टम। शास्त्रीय नृत्य के विद्या की बात की जा रही है दोस्तों। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। पहला भारतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और पांचवा ओडिसी, चौथा मणिपुरी, सातवां कथक, आठवां सत्रिय है। ये केवल शास्त्रीय नृत्य है। तो आइए इसको हम लोग 1 से 8 तक इसी वीडियो में हम कवर करेंगे और उसके बाद अगले वाले वीडियो में देखा जाएगा। भारतनाट्यम
यह शास्त्रीय नृत्य का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। इसका नाम भरतमुनि नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। दोस्तों ये देखिएगा, शब्द हाईलाइट किया गया है, भरतनाट्यम। इसका नाम भारतमुनि, इसका भारतनाट्यम का नाम भरतमुनि और नाट्य शब्द से मिलकर बना है। भरतमुनि और नाट्य शब्द से मिलकर बना है। तमिलनाडु के अरकाटा जिला में चिदम्बरम नगर में यह भरतनाट्यम का जन्म हुआ था। भरतमुनि इसके आदि आचार्य माने जाते हैं। इस नृत्य का संबंध तमिलनाडु के मंदिरों देवदासियों में कल नृत्य प्रस्तुति सादर से है, इसीलिए इसे मोहिनी दसी अट्टम भी कहा जाता है। इसका भरतनाट्यम का जन्म कहाँ हुआ था? तो भरतनाट्यम का जन्म दोस्तों तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु का क्वेश्चन है भी पूछा, भरतनाट्यम का जन्म कहाँ से हुआ था? तमिलनाडु में अरकाटा जिला के चिदम्बरम नगर में भरतनाट्यम का जन्म हुआ था। यह भरतमुनि के इसके आदि आचार्य जाने जाते हैं। तमिलनाडु का संबंध, इस नृत्य का संबंध तमिलनाडु के मंदिरों देवदासियों और एकल नृत्य प्रस्तुति सादर से है, इसलिए इसे दसियट्टम भी कहा जाता है। देवदासियों प्रथा के पतन के पश्चात यह लगभग लुप्त प्राय हो गई, लेकिन इसे पुनः जीवित का भरतनाट्यम का पुनः क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों देखिएगा, हाईलाइट किया गया है। ई कृष्ण अय्यर, इसको याद कर लीजिएगा। ई कृष्ण अय्यर को भारतनाट्यम को पुनः जीवित करने का श्रेय किसे कहा जाता है? ई कृष्ण अय्यर को। ई कृष्ण अय्यर को भारतनाट्यम को पुनः जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर को कहा जाता है। ई कृष्ण अय्यर को कहा जाता है। इस नृत्य कला को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय रुक्मणी देवी अरुंडेल को भारतनाट्यम देवदासी प्रथा को पतन के पश्चात यह कला लगभग लुप्त प्राय हो गई थी, जिसको पुनः जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर को है। देवदासी प्रथा को पुनः जीवित करने का प्राय देवदासी प्रथा के पतन के पश्चात यह कला लगभग लुप्त प्राय हो गई थी, जिसे पुनः जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर को है। भारतनाट्यम के पतन के पश्चात यह कला लगभग लुप्त प्राय हो गई थी, जिसे पुनः जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर को। इस नृत्य कला को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय रुक्मणी देवी अरुंडेला को है। केवल इतना याद कर लीजिएगा दोस्तों कि पुनः जीवित करने का श्रेय किसको है? भारतनाट्यम को पुनः जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर को है। ई कृष्ण अय्यर को है भारतनाट्यम। देखिएगा यहाँ पर अब इसका अगला, भारतनाट्यम का प्रस्तुतिकरण आवाहन अल्लीपुरम कहलाता है। मैंने इसका शुरुआत अल्लीपुरम, भारतनाट्यम का प्रस्तुतिकरण का आवाहन अल्लीपुरम और समापन थिल्लन कहलाता है। थिल्लन कहलाता है। भारतनाट्यम का प्रस्तुतिकरण अल्लीरिप्पु तथा समाप्त अवस्था थिल्लन कहलाता है। भारतनाट्यम को प्रायः अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य में मुद्राओं में से एक है। इस नृत्य में मुख्य मुद्राओं में से एक है कटक मुख हस्त। कटक मुख हस्त किस मुद्रा में है? किस नृत्य के मुद्रा का नाम है? तो भरतनाट्यम याद रखिएगा दोस्तों। कटक का मुख हस्त किस नृत्य के मुद्राओं में से एक है? किस नृत्य की मुद्रा है? किस नृत्य की मुद्राओं में से एक है? तो भरतनाट्यम। कटाक मुख हस्त कटाक का मुख हस्त किस नृत्य के मुद्राओं में से एक है? तो भरतनाट्यम। 3 अंगुलियों के जोड़कर इसमें ओम का प्रतीक नृत्य है। तंजौर ए चतुष्क के नाम से विख्यात तमांजपुर के 4 शिक्षकों को संरक्षण में भारतनाट्यम को तंजौर नाटक के नाम से जाना जाता है। से प्राप्त ये शिक्षक थे चिन्नयाहाया पोहनिया वेदुल चेनु शिवानंदम भरतनाट्यम के कलाकार यास्मी कृष्णमूर्ति है। दोस्तों नहीं याद कीजिएगा, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूरा थोड़े कंपटीशन में पूछता है। दूसरा है कुचिपुड़ी। यह भी शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। देख लिया, हम लोग शास्त्रीय नृत्य का बात कर रहे हैं तो कुचिपुड़ी नृत्य विद्या का नाम आंध्र प्रदेश के गांव कुचेल्लापुरम का व्युत्पन्न हुआ था। इसका कुचिपुड़ी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुचिपुड़ी का नृत्य आंध्र प्रदेश के
आंध्र के एक गांव कुचेलापुरम में बेतवन हुआ था। कुचेलापुरम यानी कुचिपुड़ी का जन्म आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम नामक गांव में हुआ था। 17वीं शताब्दी में सिद्ध योगी ने इस कुचिपुड़ी नृत्य का परंपरा को औपचारिक रूप से सिद्धेद्रय योगी कुचिपुड़ी नृत्य का परंपरा से औपचारिक रूप से विकसित किया। कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित करने का श्रेय बालासवती एवं रागनी देवी को है। कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित करने का श्रेय बालासवती एवं रागनी देवी को है। कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित करने का श्रेय बालासवती एवं रागनी को है। रागनी देवी को कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित करने का श्रेय बालासवती एवं रागनी देवी को है। कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित करने का श्रेय बालासवती एवं रागनी देवी को है। कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित करने का श्रेय बालासवती एवं रागनी देवी को है। 20वीं सदी के प्रारंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने एकल गायन और महिला भागीदारी जैसे परिपाटी का शुभारंभ किया था। इस नृत्य में मुख्य रूप से की जाती है भगवान पुराण की कहानियों के एवं श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। कुचिपुड़ी नृत्य के शैली मानव शरीर के कुचिपुड़ी पर कर्नाटक संगीत के जुगलाबंदी की जाती है। वायलिन कथकली का अर्थ एक कथक नाटक है। कथकली एक कथा का नाटक है। कथकली एक कथक का नाटक है। कथकली की कला शैली 300 वर्ष से अधिक पहले केरल के तटों पर उद्भव होता। कुचिपुड़ी की देखिएगा दोस्तों, कुचिपुड़ी कर्नाटक संगीत के जुगलाबंदी की जाती है। इसे वायलिन तथा मृदंग के वाद्य यंत्र होते हैं। इसका गायन तेलुगु भाषा में होता है। कुचिपुड़ी का गायन तेलुगु भाषा में होता है। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित करने का बालासवती एवं गायत्री रागनी देवी को है। 20वीं सदी के प्रारंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने दिया था। देखिएगा, कुचिपुड़ी का भगवत पुराण की कहानियों में से श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अब आइएगा तीसरा कथकली। ये भी शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। तो आइए हम इसको भी देख लें। कथकली का अर्थ होता है एक कथा का नाटक होता है। कथकली का अर्थ एक कथा का नाटक है। यह संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत संयोजन है। कथकली एक कथा का नाटक होता है। कथकली का अर्थ एक कथा का नाटक है। यह संगीत का, नृत्य और नाटक का अद्भुत संयोजन है। इस नृत्य कला शैली का 300 वर्षों से अधिक भी पहले केरल के तटों पर उद्भव हुआ। इसको पुनरुत्थान और मलयाली के कवि B.N. मेनन द्वारा मुकुंद राज के संरक्षण में किया गया। कथकली के विकास के महान कवि बतलोतल और नारायण मेनन द्वारा स्थापित केरल कलामंडलम अनेक प्रशिक्षण केंद्रों के कथकली के प्रशिक्षित देते थे। कथकली नृत्य के कुछ विशेषताएं। कथकली आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन है। कथकली एक देखिए तो फिर हम रिपीट कर रहे हैं दोस्तों। कथकली का अर्थ एक कथा का नाटक होता है। यह संगीत, नृत्य और नाटक और अद्भुत है। जिसका नृत्य कला शैली 300 वर्षों से अधिक पहले केरल के तटों पर उद्भव हुआ था। कथकली का उद्भव केरल के तटों पर हुआ था 300 वर्ष पहले। 1930 में इसका पुनरुद्धार मलयाई कवि B.N. मेनन ने और मुकुंद राज संरक्षण में किया गया। कथकली के विकास के महान कवि बतलोतल नारायण मेनन द्वारा स्थापित केरल के मंडलम अनेक प्रशिक्षण। इस नृत्य में रंगों का अपना महत्व होता है दोस्तों। देखिएगा इसी नृत्य में कथकली में अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। ज़्यादातर नृत्य कथकली गीतों का प्रमुख भाषा
मणि प्रबलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होता है। कथकली गीतों का भाषा मणि प्रबलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होता है। इसमें 9 रस नामक चेहरे की 9 महत्वपूर्ण भाव और अलग अलग भावनाएं व्यक्त कर सिखाई जाती है। कथकली या काष्ठत्व का प्रतीक होता है। प्रसिद्ध प्रतिपादक गुरु कुंचु कुरुप गोपीनाथ कोटक शिवरम रीता गांगुली आदि है। मोहिनीअट्टम। आइए चौथा है मोहिनीअट्टम। दोस्तों देखिएगा मोहिनीअट्टम, ये भी शास्त्रीय नृत्य होता है। मोहिनीअट्टम चौथा शास्त्रीय नृत्य है। चौथा शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम है। देखिएगा मोहिनीअट्टम केरल के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। देखिएगा तो एक ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, आपको जितना भी मैंने कुछ जो नृत्य या नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है, अगर जिसके लास्ट में अट्टम शब्द आता है वह केरल का नृत्य होता है। और मोहिनीअट्टम केरल के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। दूसरा कथकली और दूसरा कथकली है। मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय मोहिनीअट्टम एक हो गया और दूसरा हो गया कथकली। ये भी केरल के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। सभी शास्त्रीय नृत्य तरह का मोहिनीअट्टम नृत्य भी जड़े भी नाट्य शास्त्र लेखक भरत मुनि है। इसका भी लेखक भरत मुनि है। मोहिनीअट्टम मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो कथाओं में भगवान विष्णु एक प्रसिद्ध नारी के अवतार जिसका चीज के दौरान हुआ था। देखिए मूल रूप से नृत्य अंगनाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। 19वीं सदी में श्रवणकोर में शासक समिति थरूल ने मोहिनी की उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। अप्रचलित हो जाने के बाद मलयालवी कवि B.N. मेनन ने कल्याणी अम्मा को पुनर्जीवित किया था। अप्रचलित हो जाने के बाद मलयाई कवि B.N. मेनन ने कल्याणी अम्मा को पुनर्जीवित किया था। मोहिनीअट्टम के कुछ प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रदर्शन के लिए सूची अनुक्रम भारतनाट्यम के समान है। मोहिनीअट्टम के विषय वस्तु प्रेम भगवान के प्रति समर्पण। भगवान मूलभूत नृत्य के 4 प्रकार होते हैं। तंगनम, जगनम, खगनम, धामनम, समिश्रम। इसका मूलभूत नृत्य 4 प्रकार के होते हैं। तगानम, जगानम, धगानम, मामिश्रम। मोहिनीअट्टम के प्रदर्शन के माध्यम से चालुक्य वायु तत्वों को अभिव्यक्त किया जाता है। मोहिनीअट्टम के प्रदर्शन से वायु तत्वों को और कथकली को अग्नि से दिया। तो लिखिएगा दोस्तों, कथकली को अग्नि से हम लोग पढ़े और पीछे और इसका मोहिनीअट्टम से हम लोग वायु तत्वों को अभिव्यक्त करते हैं। मोहिनीअट्टम को व्यक्त करने के लिए मोहिनीअट्टम को प्रयुक्त किया जाने वाला वीणा, ढोल, बांसुरी है। प्रसिद्ध कलाकार इसके सुंदर नायर है। ओडिसी 5वां शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा कहीं ओडिसी ओडिशा भी लिखा होगा तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य समझ जाइएगा। राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह राज्य की एक नृत्य शैली है। ओडिशा राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा राज्य की इस नृत्य के जन्म मंदिरों के नृत्य की जाने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है। यह नृत्य संभवतः नाट्य शास्त्र में वर्णित ओड़ा नृत्य पर आधारित है। यह नृत्य शैली संभवतः नाट्य शास्त्र से वर्णित ओड़ा नृत्य से शैली से संबंधित है। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेख में मिलता है। ओडिसी नृत्य बृहदेश्वर मंदिरों के शिलालेख में दर्शाया गया है। साथ ही इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। उदयगिरी खड़गिरी गुफाएं में ओडिसी नृत्य के कुछ प्रारंभिक उदाहरण प्रदर्शित करती है। मुख्य गुफा के महारियों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है।
उड़ीसा नृत्य को जैन राजा खारवेल का संरक्षण में प्राप्त हुआ था। ओडिसी नृत्य को जैन राजा खारवेल का संरक्षण में प्राप्त हुआ था। ओडिसी नृत्य को जैन राजा खारवेल के संरक्षण में प्राप्त किया गया। ओडिसी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण परंपरा गोटी पुआ की है। गोटी पुआ युवा लड़के के थे जो अपने परिवारों के द्वारा मंदिर या अखाड़ों में समर्पित थे, जहां उन्हें कलाबाजी, गायन और नृत्य का प्रशिक्षण लिया था। गोटी पुआ यह नृत्य मुद्राओं में और आसन का उपयोग में भरतनाट्यम के समान है। ओडिसी यह मुद्राओं तथा आसन में भरतनाट्यम के समान है। यह नृत्य को जल तत्वों को प्रतीकबद्ध करता है। ओडिसी नृत्य जल तत्वों को प्रतीकबद्ध करता है जल तत्वों को प्रतीकबद्ध। इस नृत्य के कुछ महत्वपूर्ण गुरु पंकज शरण दास है, गुरु केलु चरण महापात्र है। छठा है मणिपुरी नृत्य। छठा शास्त्रीय नृत्य है, जो एक शास्त्रीय नृत्य है। छठा